हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसके प्रूफ करने वाले प्रश्नों को, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल 6 से 4 या 6 नंबर में आता ही आता है। और मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा मिलता है, आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इस साल भी इसी प्रश्न में जो प्रश्न लाया हूं इसमें से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक प्रश्न कितने नंबर का मिलेगा, 6 नंबर का मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उस प्रश्नों को जानते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल वीडियो को हम लोग थोड़ा सुनते हैं, मोटिवेशनल शायरी। तो चलिए मोटिवेशनल शायरी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, हम जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो मतलब प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है त्रिकोणमिति से। पहला है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में बदलिए। तो भाई मैंने आपको जितने फार्मूले थे त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों को बता चुका था और अब इसमें केवल और केवल लागू करना है फार्मूला। तो हल करते हैं। बोल क्या रहा है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमको साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में? कॉट ए के पदों में। तो चलो भाई हम सबसे पहले फार्मूला क्या जानते हैं कि साइन ए, अगर हम जानते हैं साइन ए को मैं क्या करूं, साइन हम यहां से फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, होता है ना। अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालूं तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये तो मैंने आपको बताया था। अब केवल मैं साइन ए का वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये इतना तो मैंने आप लोग को बताया ही था। लेकिन ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर इतना आपको जानना है, ये फार्मूला और फार्मूला हमारा क्या है कि सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 और होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इतने फार्मूले को अभी आपको ज्ञात करना है। इससे भी 4 निकाल सकते हैं, यानी इतने फार्मूले को आपको इसमें प्रूफ करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए पहले हमारा प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है साइन ए को कॉट ए के पदों में बदलिए। तो साइन ए को कॉट ए के पदों में कैसे बदलेंगे, देखिए। अगर मैं चाहूं तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक फार्मूला आपको बताया था कि साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई कॉसेक ए, 1 बाई कॉसेक ए है तो ए लिख दिया। और इसी का साइन ए को लिख रहा हूं 1 बाई कॉसेक ए, 1 बाई कॉसेक ए, ठीक ना। अब इस कॉसेक ए की जगह मैं चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है वैल्यू 1। अगर मैं इस कॉसेक की बात करूं तो कॉसेक ए की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस में कॉट स्क्वायर ए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब केवल कॉसेक का बात करते, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, यानी इस पूरे कॉसेक के जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, 1 बाई इस कॉसेक के जगह लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जो कि यही हमारे कॉट के पदों में व्यक्त हो चुका है। यही हमको करना था कि साइन को कॉट के पदों में बदलना था। तो पहले प्रश्न का जवाब हमारा हो चुका है। ऐसे ही बदलना है हमको, ठीक ना, समझ आ रहा है ना आपको। देखिए कॉट ए के पदों में लाना था, आ गया। उससे हमको मतलब नहीं, कड़ी में कुछ नहीं, जिसके पदों में बोलेगा बस उसके पदों में हमको दिखा देना है। चलिए अब दूसरा है सेक ए को कॉट ए के पदों में निकालिए। तो सेक ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, हमको लाना है सेक ए को कॉट ए के पदों में बदलना है। तो आपको कुछ करना नहीं, फार्मूले में आप देखिए, फार्मूले में सोचिए कौन सा लगा दे कि हमारा आ जाए। अगर मैं इस फार्मूले को लेकर चलूं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 को, यहां मैं जानता हूं, हम जानते हैं, यहां लिख देते हैं, हम जानते हैं कि क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगर मैं केवल सेक ए का वैल्यू निकालूं, सेक ए का वैल्यू निकालूं आएगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर हटेगा,
यानी सिर्फ एक की जगह मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ ना। और मैं जानता हूँ कि सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। फार्मूला है पूरा, देख लीजिए 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब चाहे तो आप इतना ही रहने के आंसर अगर आपको करना है तो, नहीं तो इसके आगे भी आप कर सकते हैं एलसीएम लेके। जैसे यहाँ पर क्या है, सेक ए बराबर अंडर रूट क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए, आप प्लस बचा है 1, आप बटे हो जाएगा नीचे दिया है कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमारे प्रश्न का जवाब होगा। दूसरे प्रश्न का जो कि हमारा क्या होगा, जवाब होगा। तो साइन को कॉट में बदले तो 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर आया, और सेक को कॉट में बदले तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए आया। और एक और बच जा रहा है हमारा tan। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तीसरा देखिए हमारा क्या है, तीसरा क्या है हमारा, फार्मूला आसान है, कुछ है नहीं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है, ये तीसरा पूछ रहा है कि tan a को बदलना है हमको cot a के पदों में। तो भाई हम लोग जानते हैं tan a का उल्टा होता है क्या, 1 बाई cot a। बहुत आसान था, यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। cot के पदों में हमको लाना था तो cot के पदों में आ चुका है। तो चलिए ऐसे ही सॉल्व करना है, आप लोग इसको देख लीजिए। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड प्रश्न है। इस वीडियो को देखना ना भूलें आप लोग। चलिए इसको देख लीजिए। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सेक पे पावर 4 थीटा माइनस टेन पे पावर 4 थीटा की वैल्यू हमको दिखाना होता 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है, 4 है, ये भी 4 है। चलो एलएचएस को हम लेके चलते हैं भाई। एलएचएस सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर हमको दिखाना 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो करेंगे क्या भाई, देखो एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस हमारा है सेक 4 थीटा माइनस है टेन 4 थीटा। अब देखो भाई अगर मैं सेक 4 थीटा को चाहूं तो लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस टेन 4 थीटा को भी चाहूं तो टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता, क्योंकि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको वही प्राप्त हो जाएगा। अब देखा जाए अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, जिसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। यानी इसी के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, यानी इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतना तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। और आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है ना। अब देखिए ये पूरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 इसका वैल्यू, और बीच में कुछ नहीं है तो है इनटू। हमको लाना है टेन स्क्वायर के पदों में। अगर मैं चाहूं तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालू भाई ना, तो ये टेन स्क्वायर इधर चला जाएगा, होगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम करेंगे क्या कि टेन स्क्वायर में लाना, तो इस सेक स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर को हटाना है, तो सेक स्क्वायर की जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी है प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलके हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, जो कि भाई हमारे प्रश्न का जवाब होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी को हमको प्रूफ करना था 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। लो भाई ये हमारा हो गया आरएचएस, इसी को हमको प्रूफ करना था। तो चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। तीसरा प्रश्न क्या है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमको दिखाना है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे होता 1 प्लस कॉट थीटा। अगर इसको चाहे तो आप एलएचएस ले जाके आरएचएस भी ला सकते हैं, आरएचएस ले जाके एलएचएस, लेकिन मैं आसान मुझको लग रहा एलएचएस को ले जाऊंगा और आरएचएस को लाऊंगा, आसान दोनों है, ठीक ना। तो चलिए हल करते हैं, इसको हल करते समय एलएचएस को ले चलते।
LHS के बारे में देखो भाई, अगर जहां भी आपको मैंने फार्मूला बताया था कि tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos, और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin, और ये भी कहा था कि प्रूफ करने वाले में ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैं अगर चाहूं, LHS हमारा दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं कॉसेक थीटा को चाहूं तो लिख सकता हूं 1/sin थीटा, और जब भी साइन या कॉस हमारे नजर आए, कॉट हो टेन हो, इसके पास साइन और कॉस नजर आए, तो तुरंत हमको इसमें चेंज कर देना रहता है। टेन दिया तो साइन बाई कॉस, और कॉट दिया तो कॉस, यानी इस कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस बाई साइन, बीच में माइनस और माइनस, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इस पूरे का भैया बोला होल स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला आसानी से एक साथ लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। अगर मैं इसको चाहूं तो क्या करूं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे क्या बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना, आ जाएगा ना, समझ आ रहा है ना। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको अगर मैं चाहूं तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया भाई। नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, हमने आपको फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालू तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह मैं पूरा चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा है ऊपर, दो बार 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं एक का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तभी रिजल्ट एक ही प्राप्त होगा। तो ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए का काम कर रहा है एक और बी का काम कर रहा है कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को हम कर देंगे कैंसल, बचेगा क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, अब बटे नीचे क्या बचेगा, ये यस सॉरी 1 ऊपर बचा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हमको यही लाना था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा? जी, हमारे प्रश्न ने यही हमसे पूछा था कि प्रूफ करके दिखाओ, तो इससे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ये हमारा हो गया RHS, जो कि प्रूफ हो चुका है, PROVED। लो भाई, कैसे करना हमको आपको समझ आ गया है कि कब कैसे मानों को भरना है, तो इस प्रश्न को देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले नंबर के प्रश्न की तरह चलते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा को दिखाना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो भाई टेंशन क्या, अब तो पता चल गया ना कैसे लगेगा। चलो लगाते हैं इसको। हमने आपको बताया था कि tan और कॉट को ज्यादातर किस में लिखते हैं, यहाँ पर साइन बाई कॉस में। तो हल करते समय LHS, LHS क्या दिया हमारे पास, tan थीटा माइनस tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस दिया है कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा। चलो भाई, अब tan को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फार्मूला आप लोग को सब याद होना चाहिए, इतना सवाल लगा चुके हम। यहाँ पर क्या है, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नीचे क्या है 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। समझ आ रहा है ना। अब देखो भाई, यहाँ पर ऊपर है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे अगर मैं इसमें कुछ नहीं तो इसके नीचे एक यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, और पूरे के नीचे हो जाएगा साइन थीटा, प्लस ऊपर क्या है
कॉस थीटा बाई है साइन थीटा, और नीचे इसमें कॉस से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब बटे पूरे के हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई और बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई, इतना तो पता है ना भाई। चलो इधर अब सॉल्व करते हैं इसको। अगर साइन का साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा को बाहर ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और बीच में हमारा क्या है, प्लस, तो प्लस लगाइए। उसके बाद क्या है, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अच्छी साइन का कॉस माइनस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को बाहर रहने दीजिए, है क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है, हो रहा है ना। चलिए अब भाई देखा जाए तो डिनोमिनेटर इसका सेम नहीं है तो ना इसको जोड़ सकते ना घटा सकते। तो अगर ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं, यहीं पर गलती होता है, एकदम ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर थीटा बटे हमारे पास नीचे क्या है, कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में यहाँ अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दोनों में अलग फर्क है ना, यहाँ साइन प्लस में या साइन माइनस में। अगर मैं भाई देखो यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, प्लस यहाँ पर है, ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी अगर यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, साइन तो ऑलरेडी है ही, यहाँ साइन बचा, यह साइन थीटा है, साइन थीटा है ही, माइनस कॉमन लेने पर जो माइनस वाला प्लस बन जाएगा साइन थीटा और प्लस वाला बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस मैंने कॉमन लिया तो माइनस वाला को प्लस और प्लस वाला को माइनस बना दिया। अब ये माइनस और प्लस मिल के भाई यहाँ टोटल बना देगा माइनस। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी, लेकिन अब इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ कॉस है या साइन है तो इसमें साइन से मतलब गुणा करना पड़ेगा और इसमें कॉस से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो तब दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं भाई नीचे तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और एक ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इतना आप लोग को समझ आ रहा है। अब इधर देखा जाए तो देखो एलसीएम लेने के बाद इसके पास देखो कॉस थीटा है, साइन माइनस कॉस है, क्या नहीं है इसके पास, साइन नहीं है, तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसके पास क्या है साइन थीटा है, कॉस माइनस साइन है, क्या नहीं है तो कॉस नहीं है, तो कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब उसके बाद ये क्यूब माइनस बी क्यू के फार्मूला पे तोड़ देंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इधर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसी के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं, यानी ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा होगा, और एक ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर यानी ए का काम क्या कर रहा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे मंजिला ब्रैकेट में बनाते हैं, और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी होता है यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के नीचे है भाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। इतना आप लोग भाई एक बार देख लीजिए, जगह नहीं है उसके बाद अलग करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रश्न था ना, तो इसको देख लीजिए फिर इधर हम लोग करते हैं मिटाकर। एक मिनट जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर हम गलती कर चुके हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा ब्रैकेट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको देखिए फिर आगे बढ़ते इरेज करके इसको। चलिए 5 नंबर का प्रश्न हमारे सामने आ चुका है,
बहुत ही आसान है भाई प्रश्न। क्या बोल रहा है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए को हमको दिखाना है कि साइन स्क्वायर ई बटे 1 माइनस कॉस ए के बराबर होता है। तो चलो भाई इसको हल करते समय एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे है सेक ए। लो भाई मैं इसको कैसे करूंगा देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस सेक ए को मैं चाहूं तो भाई लिख सकता हूं 1 बाई कॉस ए। देखो भाई अगर आपको प्रूफ करने वाला सवाल पूरा अच्छे से जानना है तो आपको कम से कम एक सवाल को 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, अपने आप कब क्या भरना है, किस जगह क्या लिखना है, अपने आप क्लियर होते जाता है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ आपको, 1 प्लस सेक ए को लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए, और सेक ए को बदल देना है नीचे 1 बाई कॉस ए के पदों में, ठीक ना। अब इसको आगे हल करेंगे तो कुछ नहीं, एक नीचे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा क्या, कॉस ए प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, इसके नीचे है 1 बाई साइन ए, सॉरी कॉस ए, 1 बाई नीचे है कॉस ए। अब चलो इधर सॉल्व करते हैं। देखो एक कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा भाई, बचेगा क्या हमारे पास, कॉस ए प्लस 1, नीचे बचे कुछ नहीं है 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब एक बात बताओ, यह cos a प्लस 1 है, अगर मैं cos a प्लस 1 को ना ऐसे ना लिखकर मैं 1 को आगे कर दूं, 1 प्लस cos a कर दूं तो कोई दिक्कत, काहे दिक्कत भाई, वही तो बात हुआ। नीचे क्या है 1। अब यहाँ पर लिखेंगे अंश का परिमेयकरण करने पर, अंश का परिमेयकरण करने पर, अंश का परिमेयकरण करने पर, लो भाई परिमीकरण करना तो जानते हो ना, अगर परिमीकरण करते हैं चिन्ह प्लस कराता तो माइनस हो जाता है, यानी अंश क्या है 1 प्लस कॉस ए बटे कुछ नहीं तो 1। अंश का परिमीकरण करना है तो 1 प्लस में है, परिमीकरण करते समय माइनस 1 माइनस कॉस ए, नीचे भी इसका, इसमें देखो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, किसके रूप में भाई, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो क्या जानते हैं किसका सूत्र था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, मल्टीप्लाई करने पर होगा ना। अब इसके आगे करते हैं, आगे क्या होगा आप देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, अब माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ही, नीचे ऑलरेडी है 1 माइनस कॉस ए। अब भाई मैं आप लोग को फार्मूला बहुत बार ही बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस उधर में देंगे, और भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिख रहा है किसके बराबर होता है, साइन, यानी पूरे की जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, यहाँ ए दिया है तो ए बनाएंगे, एंगल ए दिया है तो ए बनाएंगे यहाँ पर, यानी कॉस ए हो जाएगा। भाई यही हमको प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए हम लोगों ने क्या कर चुका है, प्रूफ कर चुका है भैया, प्रूफ कर चुका है, प्रूफ हो चुका है हमारा, ये हमारा आरएचएस आ चुका है, आरएचएस। तो चलो भाई आप लोग अब समझ गए होंगे कि कैसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रूफ करने वाले। तो आज की वीडियो में मात्र 5 प्रश्न रहेगा, अगली वीडियो में आएंगे तो 5 और प्रश्न को लेकर आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा लंबा होने के कारण, वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण मजा नहीं आएगा वीडियो में, इसीलिए 5 प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और अब इसको आप लोग लगा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।